हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आप लोगों का फिर स्वागत है। इससे कि पिछले वीडियो में फ्रेंड्स आप अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त किए थे। आज के इस वीडियो में हम फ्रेंड्स उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो आप यहाँ पे आए जो है उसको दबा दीजिए, उसको दबा के कला कर दो और बेल कॉल पे सेटिंग कर दो ताकि तब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर भाई करना तो करो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, देखो उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करने के लिए सबसे मेन जो स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होता है वो किरण आरेख खींचने में ही होता है। जैसे हमको भी होता था लेकिन अब नहीं होता है। देखो ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ध्रुव हो गया, उसके बाद फोकस इधर कहीं होगा। पहले में एक बार अनंत से कोई एक प्रकाश किरण आ रही है, अनंत से नहीं, दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच एक कोई यहाँ पे एक वस्तु छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा रखा हुआ है जो बहुत क्यूट है। इस पे जाएगी, परावर्तन के बाद कुछ इस दिशा में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन तो आभासी रूप से क्या करेगा, फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होगा, जैसे कि हर बार की तरह होता है। ठीक, ये अपना बिंदु F हो गया, क्योंकि यदि आप प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जब भी कोई भी किरण पे आप प्रकाश डालोगे तो क्या होगा, वो हमेशा फोकस से ही गुजरेगा। अदरवाइज देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक किरण में दर्पण के ध्रुव पे डालता हूँ, ठीक, और दर्पण के ध्रुव पर डालने से क्या होगा, परावर्तन के नियम का पालन होगा। आशा करता हूँ कि मेरा डायग्राम अच्छा बने। ठीक, अब देखो ये क्या करेगा, इधर जब दर्पण के ध्रुव से दर्पण के ध्रुव से नहीं, जब वस्तु के शीर्ष से दर्पण के ध्रुव पे प्रकाश किरण डाली तो वो क्या क्या रिफ्लेक्ट हो गया। जितना एंगल पे यहाँ हम डालेंगे उतना ही एंगल पे क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परावर्तन का कोण I बराबर कोण R होगा, परावर्तन के नियम से। ये सब आपको पता ही होगा। आप दूसरी किरण क्या करेंगे, यहाँ से उसको पहले क्या करते हैं, आभासी रूप से इधर हम इसको हम मिला लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, वस्तु के शीर्ष से वक्ता केंद्र पर एक लंब डालेंगे जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे C है, यहाँ पे अपना बिंदु, यहाँ क्या आपको का अपना प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस प्रकार का। ठीक, इसको A B A डैश B डैश मान लें तो शायद बेस्ट रहेगा। इसके बाद C कहीं माने भी है, मान लिया, उसके बाद इसको D मान लेते हैं। अदरवाइज M N, अदरवाइज हम आगे मानेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगा तो किसी बिंदु को। तो लिखते हैं पहले भाषा में, माना कि, अरे भाई मैं बोल देता हूँ भाषा में, आप लिख लेना, क्योंकि अगर मैं भाषा पे लिखूँ, भाषा में अगर लिखने लगूंगा तो हो सकता है बोर्ड पे मेरा अटेगा नहीं, इसलिए मैं बोल देता हूँ। माना कि MN एक काफ़ी छोटे द्वारक वाले एक अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल नहीं सॉरी उत्तल दर्पण है। माना कि MN एक काफ़ी छोटे द्वारक वाले उत्तल दर्पण है। वक्ता दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच एक AB वस्तु रखी हुई है जिसके शीर्ष से दर्पण के जिसके शीर्ष से बिंदु D पर एक आपतित किरण खींचा गया जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है। साथ ही जब वस्तु के शीर्ष से वक्ता केंद्र पर लंब डाला गया तथा दर्पण वस्तु के शीर्ष से ही क्या किया, इस पे दर्पण के ध्रुव पर लंब डाले जो जितना डिग्री पे डाले और उतना डिग्री पे परावर्तित हो गया। अदरवाइज मुझे लगता है लिख ही देना चाहिए, ये तो बहुत स्टूडेंट कमेंट करेंगे, लिख देते। चलो छोड़ो, कितना देर लगेगा ही। माना कि MN एक उत्तल दर्पण है, आशा करता हूँ कि मेरा आपको राइटिंग अच्छा से पता चले। MN एक उत्तल दर्पण है जिसके ध्रुव तथा अनंत के बीच, P दे दीजिए को, डोंट वरी, P तथा अनंत के बीच, इन्फिनिट के बीच, अनंत के बीच एक AB वस्तु रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब भाई कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे फोकस तथा F तथा
पी के बीच, ओ माय गॉड इसको डॉटेड लाइन से मिलाना चाहिए, डोंट वरी कर देता हूँ, बीच अब तो बी के बीच बनता हुआ प्रतीत होता, बनता हुआ प्रतीत होता है। मैं बोल के देख लो मेरा ऑडियो क्वालिटी ओपी आपको सुनाई दे रहा होगा, बनता है। अब देखो मैं सीध कर रहा हूँ, मुझे इसमें मेन चॉइस क्या है, दो को त्रिभुज लेना है, उसको समरूप करना है, मेन यही है। अब देखो उससे पहले मैं साइन कन्वेंशन के अनुसार कौन सा वस्तु दूरी है और कौन सा प्रतिबिंब दूरी है, फोकस दूरी, सब एक बार मैं लिख लेता हूँ। ठीक, देखो अब आपको दर्पण के ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है, इसीलिए बी पी लिखूँ मैं, क्या हो जाएगा, ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस यू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर प्रतिबिंब दूरी बोले बी डैश पी, बी डैश पी प्लस बी होगा। उसके बाद फोकस बोले एफ और पी प्लस एफ हो जाएगा। उसके बाद सी पी बोले, सी पी क्या है, सी पी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में देखो वक्रता त्रिज्या एफ बराबर जो होता है आर बाई टू, अगर मैं यहाँ 2 निकालूँ, आर का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 2f, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ सी पी यानी वक्रता त्रिज्या 2f। ओके, इस साइन कन्वेंशन के अनुसार लिखें, यहाँ पर लिख सकते हैं आप चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिख देना आप, अदरवाइज इसको समीकरण 1 मान लो तो शायद बेस्ट रहेगा। अब देखो होगा कमाल, धमाल मचेगा कमाल। देखो ये वाली त्रिभुज ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, दोनों त्रिभुज को देखो आप, 9 त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में कोण बी डैश बराबर 90 डिग्री, यस। उसके बाद कौन सी होगा कॉमन एंगल से, कैसे, तो कॉमन एंगल उभयनिष्ठ कोण, कॉमन एंगल लिख देना यहाँ पे। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, इसलिए ए समरूपता उपप्रमेय से, ये फ्रेंड्स आपको त्रिभुज रूप में पढ़ने को मिलेगा, अगर पढ़ लिए तो बेस्ट, नहीं पढ़े तो आगे आप पढ़िएगा। उपप्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ, इसलिए देन का मतलब तब, देन त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का। ओके, अब अगर दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसका संगत कोण बराबर है, संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो संगत कोण से मुझे तो लेना देना नहीं है, फिलहाल मुझे लेना देना है भुजा से, इसलिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, इस भुजा का ये, इस त्रिभुज का ये और इस त्रिभुज का ये, बराबर किसके होगा मेरा भाई, बी सी बटा बी डैश सी। ठीक, इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 1। अब देखो, अब इधर देखो, इधर अब देखो त्रिभुज, देन अगेन मतलब पुनः अगेन त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, इस दोनों एंगल में देखो तो त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, दोनों में देखो ये 1 आ गया, ये 2, ये 3, कोण बी डैश बराबर 90 डिग्री। ओके, क्योंकि इसको 90 डिग्री के एंगल पे पटन के लंबवत रखा गया है। अगेन कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है, और कोण 2 जो है वो कोण 3 के बराबर है। देखो फिर से देखो, कोण 1 जो है, शायद आपको मैं स्क्रीन पे दिखाने वाला हो का प्रयास कर रहा हूँ, शायद आपको दिख भी रहा होगा। ये वाली जो कोण जो है, मैं डेटा से दिखा रहा हूँ, ये वाली जो कोण है ये इसके बराबर है, और यही वाली जो कोण है ये इसके बराबर है। कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से। मैं एक बार शॉर्ट में देखना चाहूँ, कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है, कैसे, परावर्तन के नियम से, और कोण 2 जो है वो कोण 3 के बराबर है। एक साइड बराबर तो दूसरे साइड क्या होगा, बराबर होगा, तो लिख दूँ यहाँ पर डायरेक्ट, कोण 2 बराबर कोण 3, शीर्षाभिमुख कोण सा, कोण 2 बराबर कोण 3। देखो मैं समझा देता हूँ, उसको लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना। कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए कोण 1 जो होगा वो कोण 3 के बराबर होगा।
इसलिए देन ए समरूपता प्रमेय से क्या होगा, त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी का। समरूप होगा तो समरूप हो जाएगा भाई ए बी बटा ए डैश बी, ए डैश बी डैश यहाँ पे भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी होगा, बराबर हो जाएगा किसका, इस त्रिभुज का, ये वाली भुजा बी पी बटा बी डैश पी। ओके, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ, समीकरण 1 एवं 2 से इसका राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड क्या होगा, बराबर होगा। मैं लिख सकता हूँ यहाँ से बी सी बटा बी डैश सी बराबर बी पी बटा बी डैश पी। अदरवाइज अब देखो यहाँ से मुझे चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखना है। अब देखो ये जो अपने पास से आया है यहाँ पे, अब इसमें इसको अब इसमें मिलाओ, जो जो मिलेगा उसको रहने देना है, उसके बाद जो नहीं मिलेगा उसको भगाएंगे मारपीट के। देखो बी सी है, इसमें नहीं है, इसको भी मारेंगे। बी डैश सी है, वो भी नहीं है। बी पी है, बच गया बच्चा तू। बी डैश पी ये साइड का है और ये साइड का नहीं है, तो चलो इसको मैं लिख देता हूँ। अब लिख दूँ यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी क्या होता है आपको पता ही होगा। अब देखो चिन्ह परिपाटी के अनुसार बी पी प्लस बी सी, देखो बी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी सी को बी पी प्लस पी सी लिखूँ, इतना को भाई इतना प्लस इतना आप तो लिख ही सकते हो, इसलिए बी पी प्लस पी सी बट्टा बी डैश सी को क्या लिख सकते हो, ये वाली बी डैश सी को आप क्या लिख सकते हो, इतना में से आप इतना को घटाओगे तो इतना ही प्राप्त होगा भाई। इतना में से आप इतना को काट के निकाल दो, खुश इतना ही निकलेगा, तो लिख सकता हूँ मैं सी पी माइनस बी डैश पी बराबर, इधर का चेंज नहीं करने वाला मैं हूँ, कदापि नहीं चेंज करूँगा क्योंकि बी पी हमारे पास है, बी पी माइनस यू है, माइनस यू लिख देता हूँ बटा बी डैश पी क्या है, भी है, भी लिख देता हूँ। अदरवाइज देखो बी पी क्या है, बी पी फिर यहाँ पर क्या है, माइनस यू है, लिख दूँ माइनस यू ऊपर में। ओके, आपकी इच्छा भाई। पी सी क्या है, पी सी सी पी वही हुआ, पी सी लिखो या पी सी सी पी लिखो, 2f है, टी एफ 2f लिखने से मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। सी पी फिर आ गया भाई, अब मैं क्या करूँ, सी पी फिर मैं लिख देता हूँ प्लस 2f, उसके बाद माइनस बी डैश पी कितना, माइनस भी लिख देता हूँ। अब मुझे करना है खतरनाक काम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस यू भी प्लस 2f भी बराबर माइनस से गुना करो, माइनस 2f यू माइनस प्लस यू भी। अब देखो दोनों तरफ यू भी एफ से हम भागा दे देते हैं, उसके बाद जो होगा सो होगा, दोनों तरफ यू भी एफ से डिवाइड यानी भाग करने पर देखो माइनस यू भी बटा यू भी एफ प्लस, उससे पहले मेरे को लग रहा है कुछ जुटने वाला है ये जो, इसलिए रहने तो बाद में ही जोड़ेंगे, यू भी बटा यू भी एफ प्लस 2f भी बटा यू भी एफ बराबर माइनस एफ यू बटा यू भी एफ प्लस यू भी बटा यू भी एफ। ओके, यू भी गया घास सरने, इसलिए माइनस 1/f प्लस एफ भी गया घास सरने, इसलिए 2/u बराबर, इसको मैं भेजा दूँ घास सरने, एफ यू माइनस 2/v प्लस यू भी गया घास सरने, हर बार की तरह इस बार भी हमारा साथ छोड़ेगा नहीं। इसको इधर ले आओ, इसी को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, शायद हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा। ये बच्चा इधर आएगा तो ये बन जाएगा पप्पा यानी प्लस, उसके बाद ये इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा अपना 2/f। अब दो में से दो कॉमन लेकर काट दोगे तो आपको आएगा
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जो मुझे चाहिए वो मुझे आपको मिल गया है। फाइनली यहाँ से आपका दर्पण सूत्र प्रूव हो गया है। आशा कर दूँगी फ्रेंड्स इसको ये आपको अच्छा समझ में आ गया हो। इसके बावजूद आप डाउट हो तो आप स्किप करके देख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।